गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग की ट्रू ब्यूटी की नेक्स्ट क्लास है। इसके पहले हम लोग ने इस पोएम का एक स्टैंजा पढ़ा था। आज हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ेंगे। तो आपने पोएम में जैसा कि देखा था कि जो इसके पोएट हैं थॉमस कैरियो, वो क्या कहना चाह रहे हैं, हम लोग ने फर्स्ट स्टैंजा में ही जान लिया था कि वो फिज़िकल ब्यूटी को कैसे डिग्रेड कर रहे हैं या कैसे बता रहे हैं कि फिज़िकल ब्यूटी जो होती है वो टेम्परेरी होती है और आपकी जो ब्यूटी ऑफ सोल एंड माइंड है वो परमानेंट चीज़ है और कैसे उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। ये हम लोग ने पढ़ा था, एक स्टैंजा हो गया था और हम लोग आज नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों। बट a smooth and steadfast mind, gentle thoughts and calm desires, hearts with equal love combined, kindle never dying fires. Where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes. क्या कह रहे हैं पोएट कि उन्होंने पहले स्टैंजा में बोला था कि वो इंसान जो कि किसी भी स्त्री को इसलिए प्रेम करता है क्योंकि वो खूबसूरत है, तो उसका प्रेम टेम्परेरी है। क्यों? क्योंकि जब तक खूबसूरती बनी रहेगी तब तक तो वो उससे प्रेम करेगा, लेकिन जैसे ही उसकी खूबसूरती खत्म होगी उसका प्रेम भी खत्म हो जाएगा। और सेकेंड स्टैंजा में क्या करें, लेकिन अगर ऐसा हो कि किसी भी स्त्री में स्मूथ स्टेडफास्ट माइंड, स्मूथ यानी एक अच्छा, स्टेडफास्ट एंड कॉन्स्टेंट माइंड हो और जेंटल थॉट्स हों यानी उसके अच्छे विचार हों, काम डिज़ायर्स यानी वो शांत हो, एक अच्छा इंसान हो। मतलब ये एक तरह से ये कहना चाह रहे हैं कि अगर उसका आचरण अच्छा है, उसका कैरेक्टर अच्छा है, तो ऐसे में हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, और उसके साथ साथ क्या, उसके हृदय में प्रेम भी हो। ये सारी चीज़ें तो हो ही, और उसके साथ साथ उसके हृदय में प्रेम भी, मतलब प्रेम के साथ ये सारी चीज़ें भी कंबाइंड हो। तो काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, ऐसी अगर किसी इंसान के अंदर ऐसा गुण है तो वो अगले इंसान में जो प्रेम पैदा करता है वो काइंडल नेवर डाइंग, काइंडल ये मतलब पैदा करना यहाँ है, मतलब नेवर डाइंग फायर्स, नेवर डाइंग फायर्स का मतलब यहाँ पे है कि कभी ना मिटने वाला प्रेम। मतलब वो इंसान ऐसा प्रेम आपके अंदर पैदा कर देगा कि आपका प्रेम उसके प्रति कभी भी खत्म नहीं होगा। Where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes. और पोइट क्या कह रहे हैं, जहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं है। कौन सारी चीज़ें? स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिज़ायर्स, और इसके साथ साथ हार्ट्स विद इक्वल लव। ये सारी चीज़ें अगर जहाँ नहीं है, आई डिस्पाइज, डिस्पाइज मतलब घृणा करना, नफरत करना, ऐसे से इंसान से मैं नफरत करता हूँ। ऐसी लवली चीक्स और लिप्स और आइज, मतलब अगर कोई भी स्त्री इन सारी चीज़ों के बिना है, मतलब जिस स्त्री में ये सारी चीज़ें नहीं है, ये सारे गुण नहीं हैं, और वो कितनी भी खूबसूरत हो, मतलब कितनी भी फिजिकल ब्यूटी उसके अंदर हो, तो मुझे ऐसे स्त्री से नफरत है, ऐसी खूबसूरती से मुझे घृणा है। मतलब मेरे लिए ऐसी खूबसूरती का कोई भी महत्व नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं पोएट इस पूरी पोइट्री में, आपने जो समझा होगा अभी तक, कि फिजिकल ब्यूटी कितनी भी ज़्यादा हो उसका कोई महत्व नहीं है अगर आपके पास ब्यूटी ऑफ सोल एंड माइंड नहीं है, उसका कोई भी महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं वो टेम्परेरी होती है, फॉर टाइम बीइंग, कुछ पल के लिए होती है, कुछ क्षणों के लिए होती है, जबकि हमारी खूबसूरती जो कि दिल की या आत्मा की होती है, दिमाग की होती है, वो हमेशा के लिए होती है। इसलिए ऐसी ही खूबसूरती को हम लोग परमानेंट मानना चाहिए, हमें परमानेंट मानना चाहिए, और ऐसे ही खूबसूरती का महत्व है। मतलब ये कहना ये चाह रहे हैं कि आपको किसको महत्व देना है। मतलब ये सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो है सोल की ब्यूटी ही परमानेंट है और उसी की इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। स्पिरिचुअल ब्यूटी की बात कर रहे हैं कि एक इंसान जो है वो दिल और दिमाग से सुंदर होना चाहिए, तभी वो सुंदर है, और उसी को ट्रू ब्यूटी कहते हैं। मतलब वो वास्तविक
खूबसूरती वही है, वास्तविक सुंदरता वही है, स्पिरिचुअल ब्यूटी ही वास्तविक खूबसूरती है।